मैं हूं डॉक्टर अभिराज सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं ब्रीफ बाइट्स। साइकोलॉजी के जरिए इंसानी व्यवहार को समझने की एक छोटी सी कोशिश। आज की ब्रीफ बाइट्स का टॉपिक है फीस्ट ऑफ क्रम्स। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों इतने सारे डिसेंट, अच्छे, मेहनती आदमी, स्पेशली लेट 20s या अर्ली 30s में अनसेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप्स में फंसे जाते हैं। ये स्टोरी मैंने इतनी बार सुनी है अपनी कंसल्टेशंस में कि मुझे लगा इस चैनल पे लाना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचे और शायद थोड़ा ज़्यादा भला हो जाए। तो मैं सीधा बिना शुगर कोट किए बोलूँगा, मोस्ट ऑफ यू अनअट्रैक्टिव हो। इट इज़ व्हाट इट इज़। और मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मोस्ट मेन अनअट्रैक्टिव होते हैं और इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये होता है कि उन्हें अपोजिट सेक्स से बहुत कम या बिल्कुल भी पॉजिटिव अटेंशन नहीं मिलता। इसी वजह से यंग आदमी बनना आज के टाइम में काफी मुश्किल हो सकता है। आपका एसएमवी, सेक्सुअल मार्केट प्लेस वैल्यू, शायद कभी इतना लो नहीं होगा जितना आपके अर्ली 20s में होता है। और ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि आपके अराउंड सभी औरतें, उनका एसएमवी शायद कभी इतना हाई नहीं होगा जितना उस एज में होता है। यंग लड़कों के पास एक्चुअली लेवल प्लेइंग फील्ड का रियल चांस सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो फिजिकली अट्रैक्टिव होते हैं, टॉल, हैंडसम, एथलेटिक। यू नो द टाइप। ये सिचुएशन हमेशा के लिए ट्रू नहीं होती, लेकिन यंग आदमी के लिए बिल्कुल ट्रू होती है। और इसी वजह से बहुत सारे यंग लड़के औरतों के मामले में डिसअफेक्टेड, फ्रस्ट्रेटेड और होपलेस फील करते हैं। अब हाँ, औरतें भी लुक्स के मामले में उतनी ही सुपरफिशियल हो सकती हैं जितने आदमी होते हैं। दोनों जेंडर्स सुपरफिशियल होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में उनकी ऑप्शनैलिटी के। लेकिन औरतों का फोकस सिर्फ लुक्स पे ही अटका हुआ नहीं होता। एक आदमी को अट्रैक्टिव बनने में बहुत कुछ और भी होता है। उसका लाइफस्टाइल, उसका स्टेटस, उसकी वेल्थ, उसका नेटवर्क, उसकी इमोशनल मैच्योरिटी और भी काफ़ी चीज़ें। और यहीं पे आदमी को सेक्सुअल मार्केट प्लेस में एक ओपनिंग मिलती है। प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज़ें डेवलप करने में टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम। तो जो आदमी जेनेटिक लॉटरी नहीं जीते वो ओवरनाइट compete नहीं कर सकते। लेकिन अगर उन्होंने अपने 20s में गलत डिसीजंस नहीं लिए और कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ बिल्ड करते रहे, अपनी शिप बिल्ड करते रहे जैसे मैं करता हूँ, तो गेम बदलना स्टार्ट होता है लेट 20s में। और यूजुअली इसी टाइम पे ये डिसेंट, हार्ड वर्किंग, अनअट्रैक्टिव आदमी को पहली बार फीमेल इंटरेस्ट मिलता है। और प्रॉब्लम ये है, वो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड होते हैं। मतलब हो सकता है लास्ट टाइम किसी लड़की ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया हो जब उनकी दादी ने बोला हो, बेटा आज तो इस इन कपड़ों में तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। और अब बिना कुछ खास चेंज किए सडनली लड़कियां इंटरेस्ट दिखा रही होती हैं। मेरी बुक में भी इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। 30 के अराउंड टाइट टर्न होती है पहली बार। एवरेज आदमी का एसएमवी एवरेज औरत के एसएमवी से ज्यादा होता है। उसके लुक्स डिक्लाइन करने लगते हैं और इसके फॉर्चून्स राइज होने लगते हैं। एक हार्डवर्किंग आदमी, एक अच्छी नौकरी, स्टेबल इनकम, कोई बच्चे नहीं, कोई शादी नहीं, सडनली एक सॉलिड प्रोवाइडर ऑप्शन बन जाता है। 10 साल पहले जो लड़की इसको दूसरी निगाह से भी नहीं देती थी, अब इस उसकी प्रायोरिटी शिफ्ट हो चुकी होती है। और ध्यान से सुनो, कुछ औरतों के लिए कुछ स्टेजेस पर अनअट्रैक्टिव होना एक्चुअली एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि अट्रैक्टिव आदमियों को रैंगल करना मुश्किल होता है। उनके पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं। वो डोमेस्टिक लाइफ के कॉस्ट पे करना नहीं चाहते, या फिर पर्टिकुलर औरत उनके लिए इनफ अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं होती। इसलिए
जब औरतें सीरियसली सेटल डाउन करना चाहती हैं, वो ज्यादातर कम अट्रैक्टिव आदमी को टारगेट करती हैं, क्योंकि भाई वो इजी पिकिंग होते हैं। अब मैं इसे कहता हूँ द फीस्ट ऑफ क्रम्स। थोड़ा सा अफेक्शन, थोड़ा सा अटेंशन, और बंदा बोलता है यही है, शी इज द वन। और क्यों ना हो सकता है ये पहली अनरिलेटेड औरत हो जो लाइफ में इस बंदे के साथ जेन्युइनली नाइस हुई हो। इन लड़कों को पहचानना बहुत इजी होता है। इनका टोन और इनकी स्टोरी मैच ही नहीं करती। टोन होता है ओवर द टॉप अडोरिंग, लेकिन बिहेवियर जो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो बस नॉर्मल गर्लफ्रेंड बिहेवियर होते हैं। कुछ ऐसा सुनाई देता है, अरे अरे अभिराज, आई नो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन भाई वो मुझे इतना अच्छा ट्रीट करती है ना। लास्ट मंथ बर्थडे पे केक लाया, मेरा नाम सही स्पेलिंग के साथ लिखा था, कैंडल्स भी थी, और केक का पीस खुद काट के दिया। मैंने मांगा भी नहीं। और मैं बोलता हूँ, हाँ भाई, एफर्ट को डिस्काउंट मत करो, अच्छी बात है, लेकिन सच बोलूँ, ये स्टैंडर्ड गर्लफ्रेंड बिहेवियर है। केक लाना इज नॉट इक्वल टू लाइफ टाइम कमिटमेंट। ये दोनों चीजें सेम बॉल पार्क में भी नहीं है, एक्चुअली सेम स्पॉट भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब आदमी ने जिंदगी में कभी अफेक्शन देखा ही नहीं हो, तो क्रम्स भी फीस्ट लगने लगते हैं, और स्कैरसिटी मेंटेलिटी के चक्कर में वो इन्वेस्ट कर देता है जहां उसके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होता। और फिर होता क्या है, ये आदमी यूज हो जाते हैं। हाँ, काफी बार वो खुद अपनी एक्सप्लॉयटेशन में खुशी खुशी पार्टिसिपेट करते हैं। रिलेशनशिप रियल अट्रैक्शन पे नहीं, प्रोविजन पे चल रही होती है। हैप्पी वाइफ, हैप्पी लाइफ बिल्कुल गलत नहीं है। बस ये उन आदमियों का मंत्र है जो जानते हैं अगर वैल्यू देना बंद हो गया तो वाइफ भी बंद हो जाएगी। जो आद ये आदमी बेसिकली होस्टेजेस होते हैं, जो अपने रैंसम खुद भरते रहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, टॉयलेट अनक्लॉग होने के बाद प्लम्बर को पैसे देते रहना कोई नहीं करता। और जब आदमी के पास देने को कुछ नहीं बचता, तो वो चीज लास्ट में देते हैं, वो होती है सेवरेंस पैकेज। इसलिए मेरी एडवाइस सिंपल है जेंटलमैन, हम सब सुपर मॉडल नहीं बन सकते, लेकिन तुम और मैं, हम सब आज से ज्यादा अट्रैक्टिव जरूर बन सकते हैं। और जितनी ज्यादा ऑप्शनैलिटी होगी, उतना ही कम चांसेस होगा क्रम्स को फीस्ट समझने का। फीट ग्राउंड पर रखो, बेटर चॉइसेस लो, क्योंकि सच ये है, अगर तुम ब्लीड करोगे तो कोई केयर नहीं करेगा। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा, कमेंट में बताओ। और अगर ये किसी को भला कर सकती है तो शेयर करो। सुनने के लिए धन्यवाद।